Hello students, subject is maths and standard is 7 as you know that. And पहले की तरह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ सब्जेक्ट. As you know that I am starting chapter number 4 simple equation. Students, now onwards in my every video I will come with some quotes. कुछ हिंदी के quotes होंगे, कुछ मोटिवेशनल कोट हो सकते हैं, या फिर कुछ योगा हो सकता है. ठीक है, कुछ योगा हो सकता है, योगा की कुछ पोजीशंस हो सकते हैं, उसकी कुछ मेथड हो सकती है जो आपकी डेली लाइफ में यूजफुल होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा कोट है वो ये है. चलिए हम देखते हैं. स्टूडेंट्स, टुडेज कोट इज Students, as I am telling you, अगर आज का कोट ये है स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में सफल होना है, मतलब if you want to success in any field, then you have to remember only one formula. आपको किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में सफल होना है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है. और वो फॉर्मूला, व्हाट इज दैट फॉर्मूला? तो फॉर्मूला ये है स्टूडेंट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है स्टूडेंट. ओके, प्रैक्टिस स्टूडेंट कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है. अगर आप किसी से बातचीत करने जाते हो तो कैसे बातचीत करना है, उसके लिए प्रैक्टिस. अगर आपको कुछ याद नहीं हो रहा है, साइंस है, हिंदी है, किसी भी चीज को आपको पता नहीं चल रहा है कैसे करना है, हाउ टू डू दैट वर्क, हाउ टू डू दिस वर्क, देन यू हैव टू रिक्वायर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. अगर आपको कुछ कोई मैथ्स का सम नहीं आ रहा है तो उसका एक ही सोल्यूशन है. फिर आपको सम से भागना नहीं है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस कितनी बार? 3 बार. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. स्टूडेंट, ये फॉर्मूला ऐसा है कि आपको कहीं भी काम आएगा. चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे कुछ आप और रिलेटेड काम कर रहे हो. ठीक है स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला इतना अच्छा है कि आप किसी भी सेक्टर में सफल होने के लिए एक बड़ी पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए एक बेस देता है, एक फाउंडेशन, एक स्तंभ बनाता है ये फॉर्मूला. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. अगर आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो आपको ये 3 स्टेप का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है. प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड लास्ट वन इज प्रैक्टिस. ओके स्टूडेंट? ओके, नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल सी quote. I will start my lecture from at least one quote. Okay, so let's start our topic. Subject Maths, Standard 7, Chapter number 4, Simple Equation, Exercise number 4.3. Let us see. Hello students. Question number 1. Solve the following equations of exercise 4.3, Chapter number 4, Simple Equation. Now, student, question क्या है? And question is A. Solve the following. Okay, student. Student, सम ये है. एग्जाम्पल से समझते करना क्या है. Student, if I am writing x plus 2 equal to 4, तो हम फर्स्ट मेथड में क्या करते थे कि जो हम LHS में करेंगे वही हम RHS में भी करेंगे. ओके, ताकि हमारी इक्वेशन दोनों साइड बैलेंस हो जाए. ठीक है, तो मुझे अगर x वेरिएबल चाहिए, आई वांट x वेरिएबल सेपरेट, मुझे सेपरेट अलग से x चाहिए, तो उसके लिए 2 को हटाना होगा. जो मैं LHS में करूंगा वही RHS में भी करूंगा. ठीक है, तो x प्लस 2 मैं यहाँ पे -2 कर रहा हूं,
तो RHS में मुझे -2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 - 2 2 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या है, x इक्वल टू 2। बट स्टूडेंट एक दूसरी मेथड भी है जिससे हम शॉर्ट में ही हम इस सम को कर सकते हैं। कैसे, लेट अस सी x + 2 = 4। स्टूडेंट here is 2 and I want x, so for that I have to remove 2 from here। मुझे यहां से 2 को अलग करना है। फॉर दैट तो मैं +2 यहाँ पे +2 में है, 2 here is in positive way। If I am removing 2 here and I am shifting to RHS side, then positive value it will become negative, +2 will become -2 when it will come in RHS side। यहाँ पे +2 है, जब ये RHS में जाएगा तो +2 +2 का क्या होगा, -2 होगा। चलिए देखते हैं, -2 हो गया तो हमारा तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 - 2, तो कितना बच गया, 2। गॉट इट, ओके। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग। क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग का मतलब होता है कि कोई एक वैल्यू को आप LHS लेफ्ट हैंड साइड से उठा करके आप उसे राइट हैंड साइड रख रहे हो, ठीक है। I have taken +2 here and I shifted +2 in RHS side, then +2 become, when I shifted +2 in RHS side, so +2 will become here -2, okay। चलो, okay student, here I have explained a sum number of question 1. Now let us see B number. I am removing this। Now B 5t, okay student, here we are finding variable। So first you have to know what is variable in this equation। इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल है t, तो हमें तो t फाइंड करना है। फॉर दैट पहले हम 28 को हटाएंगे, फिर 5 को हटाएंगे। तो पहले हम 28 को हटाएंगे, 5t 28 पॉजिटिव में है, इक्वल के RHS साइड में जाएगा, देन इट बिकम नेगेटिव। में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 18। साइन कौन सी आएगी, नेगेटिव की। क्यों, बिकॉज बिगर वैल्यू की नेगेटिव साइन, बिगर वैल्यू की क्या है, साइन नेगेटिव है और पॉजिटिव का प्लस है। तो जो वैल्यू बड़ी हो वी विल टेक साइन ऑफ दैट बिगर वैल्यू, ओके। नाउ -18, ओके। 5 is here in multiplication with t। If I am removing this 5, अगर कोई नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, अगर वो इक्वल के उधर साइड जा रही है तो कहां पे जाती है, डिवाइड में जाती है। डिवाइड मतलब डिवाइडेशन, भागाकार। तो t यहां पे अकेला रहेगा, -18, 5 चला जाएगा डिवाइड में, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी -18/5। गॉट इट स्टूडेंट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर A and B of exercise question number 1 of 4.3। and student remaining sum are same like this sum। remaining sums are based on this A and B sums, okay student, and these sums are very easy, you can do by yourself, okay।
So I am giving remaining sum to you, and you have to solve it in your CW notes, maths CW notes. Okay, don't worry student, I will provide PDF of solution of PDF these sums 4.3 in WhatsApp group. Okay, you can write these sums in your CW notes from there. Okay, let us see another sum. Hello students. Question number 2. Solve the following equations. Okay. Sum number A. Student, remember, अगर कोई नंबर दिया है, अगर a प्लस b है, तो हम क्या करते थे? पहले 2 का मल्टीप्लाई a के साथ, फिर 2 का मल्टीप्लाई b के साथ. तो 2a पॉजिटिव साइन बीच में, देन 2b. इस तरह से हम कुछ मल्टीप्लिकेशन करते थे. सेम मेथड वी विल डू हियर. हम यहां पे करेंगे. ओके, लेट अस सी. 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट x के साथ 2x, देन 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, पॉजिटिव साइन बीच में है. 2 4 जा 8, 12 एज इट इज. अभी हमारा पहले की तरह इक्वेशन बन गया. 8 पॉजिटिव में है, इक्वल टू उधर चली जाएगी नेगेटिव. 12 minus 8, what value will remain? 12 minus 8, 4. 4 value will remain. 2 मल्टीप्लीकेशन में मैंने आपको कहा था मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू इक्वल टू उधर साइड जाएगी, तो इसमें बन जाएगी डिवाइड में. ठीक है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो मैं क्या करूंगा? When I shift these two from multiplication to that RHS side equal, it goes to divide. So 2 2s are 4, x equal to 2. This is the value of x. Okay, student, remaining sum B, C, D, E are based on this sum A. सम सिमिलर है, खाली यहाँ पे आगे नेगेटिव साइन आ जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा. मेथड सेम. ओके, लेट अस सी अनदर सम, क्वेश्चन नंबर 3. ओके, स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ एक्सरसाइज 4.3. A 4 equal to 5 in bracket p minus 2. We have to find out p. हमें p फाइंड करना है, because p it's a variable. p क्या है? वेरिएबल. तो हमें p फाइंड करना है. But for that, 5 तो मल्टीप्लीकेशन में, तो फर्स्ट we will do multiplication. 5 का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे. फर्स्ट 5 का मल्टीप्लाई p के साथ 5p, देन 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 5 2 जा 10. 10 नेगेटिव में है, वो वैल्यू इधर आ जाएगी प्लस, तो नेगेटिव की साइन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. देन 5p, 4 प्लस 10 इक्वल टू 14 एंड 5p. 5 it is in multiplication. When comes here, it will become it goes to dividation of 14. 14 के डिवाइड में चला जाएगा, तो 14 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू p. ओके स्टूडेंट, सो इसको मैं रिवर्स करके लिखूंगा उल्टा, तो p इक्वल टू 14 अपॉन 5. ये हमारे p की वैल्यू आ गई. सम नंबर b. Method is same, but here is negative. Okay, and this one is positive. -4, same as it is, जैसा हमने यहाँ पे किया. एक बार इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, देन उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लीकेशन. चलिए वही करते हैं. 5 का मल्टीप्लाई p के साथ 5p, देन नेगेटिव साइन पुट हियर, देन 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 5 2 जा 10. Okay, student. Now 10 is
इट इज 10, इट्स अ नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव साइन है इधर। जब ये इक्वल के उधर साइड जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो चलिए ले जाते हैं पॉजिटिव, और यहाँ पे अकेला क्या बचेगा? ओनली 5p बचेगा। 5p ओनली रिमेनिंग हियर, 5p ओनली विल रिमेन हियर। नाउ नेगेटिव पॉजिटिव बोथ आर प्रेजेंट हियर साइन। बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है, छोटी वैल्यू नेगेटिव है, तो 10 माइनस 4 6 तो आएगा, बट साइन किसकी आएगी? चिन्ह किसका आएगा? बड़ी वाली वैल्यू का। तो बड़ी वैल्यू की साइन क्या है? पॉजिटिव, सो पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव साइन नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। 5p 5 मल्टीप्लीकेशन में इक्वल के दिस साइड डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हमारी p की वैल्यू क्या आ गई? 6/5। गॉट इट स्टूडेंट? पता चला? ओके, तो दिस were A and B. This were the sum of question number 3 of exercise 4.3. So let us see next sum of this exercise 4.3. Okay, student, this was the question number 3. Okay. Now remaining sum C, D, E are the same based on these two sums. Okay, student, let us see another sum. Students, question number 4 का A sum, construct 3 equations starting with s equal to 2. So student, I have written here s equal to 2. हमें इस इक्वेशन की मदद से हमें कितने इक्वेशन बनाने? 3 इक्वेशंस बनाने। कैसे बनेंगे? इक्वेशन तो यही रहेगा, हमें we can make 3 equations by this equation, by multiplying, by addition, by dividing. Okay, so let us see how to find out 3 equations starting with x equal to 2. Okay, इक्वेशन इस तरह से बनानी है, अगर हम कुछ भी करके सॉल्व करें तो हमें x इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 10x इक्वल टू 20। सो स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2। बोथ साइड हमने 10 से मल्टीप्लीकेशन किया तो 10x 10x, 10 2 20। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे? एड टू बोथ साइड। बोथ साइड हमें कितना ऐड करना है? 2 ऐड करना है। सो 10x प्लस 2 इक्वल टू 20 प्लस 2। तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस 2 इक्वल टू 22। ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन हो गया। नाउ थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगा स्टूडेंट? थर्ड इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है? डिवाइड। इसी इक्वेशन में हमने क्या किया? एडिशन। अब इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ओके, बट स्टूडेंट रूल क्या याद रखना है कि जो भी मैं LHS में करूंगा वही मुझे RHS में भी करना है। ओके, गॉट इट? भूलोगे तो नहीं? ओके, सो 10x प्लस 2 इक्वल टू 22 हो गया। अब थर्ड इक्वेशन बनाना है तो क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड बाय 2 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो 10x प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 22 अपॉन 2। 10x प्लस 2 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11। तो क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। गॉट इट स्टूडेंट? पता चला आपको कैसे किया?
first we have take in first step I 2x equal to 2 मैंने इतना लिया, then multiply both sides by 10। यहां से 10 अगर LHS में मल्टीप्लाई कर रहा है तो RHS में भी करना है, so I should multiply by 10 in RHS side। मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन 1 मिला, एड टू बोथ साइड्स, दोनों साइड 2 ऐड किया तो 10x प्लस 2 20 प्लस 2 कितना हो गया, 10x प्लस 2 इक्वल टू 22। इक्वेशन सेकेंड 10x प्लस 2 इक्वल टू 22, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, बोथ साइड LHS और RHS दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे। 10x प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 22 अपॉन 2, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 आएगा। ओके, 10x प्लस 2 अपॉन 2, तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ दिस कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन नंबर 4a, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमने 3 इक्वेशन को फाइंड किया, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। गॉट इट स्टूडेंट, पता चला आपको? ओके, सो स्टूडेंट आई होप यू मे हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आपको पूरा वीडियो पता चला, मजा आया। ओके स्टूडेंट, नाउ आई विल कम इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट topic, next exercise. Okay student, here I have completed exercise 4.3. okay, this was the question number 4. okay, let's see in next video. Till then, bye bye, tata, thank you.